हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने बिट मैनिपुलेशन का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3007। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। जनरली बिट मैनिपुलेशन के वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीकली कॉन्टेस्ट 380 में क्वेश्चन 3 है ये आज का। ठीक है, फुल ऑफ नॉलेज है ये वीडियो। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैक्सिमम नंबर दैट सम ऑफ द प्राइसेस इज लेस देन और इक्वल टू के। अब बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर के और एक्स दे रखा होगा। ये रहा, के और एक्स दे रखा है। ठीक है, कंसिडर एस इज द वन इंडेक्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर नम। एस इज द वन इंडेक्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नम। ठीक है, मतलब कोई नंबर नम है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ है, एस है। ठीक है, और वन इंडेक्स ये काउंट करेगा। जैसे मान लेते हैं 0 1 0 1 है, तो ये वन, ये क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है, ये फोर्थ बिट है, मतलब वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहा है। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ नंबर नम, वो जो नंबर है ना, ठीक है, उसका जो प्राइस पता है कैसे निकालेगा ये, इज द नंबर ऑफ आईज सच दैट आई मॉड्यूलो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एस आई इज अ सेट बिट। ठीक है, बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं जो नंबर था ना, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था। ठीक है, और जो एक्स आपको दे रखा है, ठीक है, तो जो भी पोजीशन हो, ये देखो, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, तो जो भी पोजीशन एक्स से डिविजिबल है और अगर वहाँ सेट बिट है, मतलब वहाँ पर बिट अगर 1 है, तो एक प्राइस उसका काउंट होगा। ठीक है, और ऐसे जितने होंगे सबको ऐड कर देना है, उतने प्राइस हो गए। जैसे मान लेते हैं एक्स की वैल्यू होती 3 होती। ठीक है, और हमारा जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है कुछ ऐसा होता है, 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर 0 0। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड वाला एक्स इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है। कौन सा बिट है? थर्ड बिट है। और थर्ड बिट है वो एक्स से डिविजिबल है, 3/3 मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और वहाँ पर देखो सेट बिट है। ठीक है, तो प्राइस मेरा एक काउंट हो गया। और देखते हैं आगे, ये फोर्थ बिट है, ये फिफ्थ बिट है, ये सिक्स बिट है। तो फोर्थ तो एक्स से डिविजिबल नहीं है, 5 भी एक्स से डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। 6 एक्स से डिविजिबल है ना, एक्स की वैल्यू 3 है, तो 6 मॉड्यूलो एक्स इज इक्वल टू 0 है। और उस 6 बिट में देखो 1 सेट है ना, 1 है, तो एक और प्राइस काउंट हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं और होता तो 7 8 9 0 0 0 ऐसा कुछ होता, तो सॉरी 1 0 ऐसा कुछ होता। अब देखो 6 के बाद ना 7 3 से डिविजिबल है, ना 8 3 से डिविजिबल है, लेकिन नाइन्थ वाला बिट है ना, नाइन्थ पोजिशन जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, बट यहाँ पर बिट सेट नहीं है, तो प्राइस में वो काउंट नहीं होगा। तो इसका प्राइस देखो 2 आया। ठीक है, तो ये प्राइस का डिफिनेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और जनरली कॉन्टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहते हैं आपसे, क्योंकि बहुत माइन्यूट चीज़ दे रखी है यहाँ पर, प्राइस का डिफिनेशन। ठीक है, रिटर्न द ग्रेटेस्ट इंटीजर नम such that the sum of the prices of all numbers from 1 to num is less than or equal to k। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। k इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 1 है ना। ठीक है, तो ये बोलता है कि ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ के दिखाओ सच दैट 1 से लेकर उस नम तक हर एक नंबर का प्राइस जो निकालोगे आप, इसका प्राइस, 2 का प्राइस, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, नम तक का प्राइस सबको ऐड कर दोगे तो वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो देख लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर जहाँ तक का, 1 से लेकर वहाँ तक का प्राइस का सम लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। जैसे 9 है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, ये 1 है ना, और फिर 1 का निकाल लेते हैं, 1 का प्राइस कितना होगा। 1 का प्राइस हो गया, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पहले करते हैं, 1 0 0, यही होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 का। ठीक है, तो इसका पहला बिट ये है, ये दूसरा बिट है, ये तीसरा बिट है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो पहला बिट पे ध्यान दो, फर्स्ट बिट है ना, और वो एक्स से डिविजिबल भी है ना, और वो बिट सेट भी है, तो प्राइस 1 हो गया। इसके बाद तो कोई बिट सेट है ही नहीं। 2 पर आते हैं, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 1 0। ठीक है, तो इसका पहला बिट सेट नहीं है, दूसरा बिट सेट है ना, और जो दूसरा बिट है मतलब सेकंड बिट, वो मॉड्यूलो एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, एक्स से तो डिविजिबल है ही, तो इसका भी प्राइस 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह 3 का निकालते हैं, इसका प्राइस निकालते हैं, 0 1 1 है ना, तो
फर्स्ट बिट में वन, फर्स्ट बिट ये जो है ये सेट है और फर्स्ट बिट है ना, तो मॉड्यूलो ये x 0 भी है, ठीक है। तो एक प्राइस हो गया, लेकिन देखो सेकंड बिट भी सेट है इसका, सेकंड बिट है ना, और वो x से डिविजिबल भी है, ठीक है। x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसका प्राइस देखो 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो अभी तक कितना प्राइस हुआ देखते हैं। अभी तक प्राइस हुआ है 1 + 1 2 2 2 4। क्या वो लेस देन इक्वल टू k है? नहीं, हाँ मतलब लेस देन इक्वल टू k है, बट और देखते हैं, और सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। 4 का देखते हैं, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1 0 0, ठीक है। फर्स्ट बिट ये है, सेकंड बिट ये है, थर्ड बिट ये है, और वो थर्ड बिट है ना, तो 3 जो है x से डिविजिबल भी है और थर्ड बिट सेट भी है, तो इसमें एक ऐसा पोजीशन मिल गया, तो इसका प्राइस 1 है, ठीक है। 5 पे आते हैं, 1 0 1 इसका फर्स्ट बिट और लास्ट बिट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिट दोनों x से डिविजिबल भी है और दोनों का बिट सेट भी है, तो इस पर 2 प्राइस निकला इसका, ठीक है। 6 का निकालते हैं, 1 1 0 इसका प्राइस 2 आएगा। 7 का निकालते हैं, 1 1 1 इसका प्राइस 3 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, 1 + 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 9 3 12 हो गया प्राइस का, जबकि प्राइस क्या होना चाहिए था? टोटल प्राइस का सम लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए था, तो यही तक मुझे मिला। इतना तक का प्राइस का अगर टोटल सम निकालोगे तो देखो 9 आ रहा है, 2 2 4 4 1 5 6 7 8 9, 9 लेस देन इक्वल टू k है ना। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जहाँ तक हम जा पाए? 6 तक जा पाए, तो मेरा आंसर देखो 6 है, क्योंकि 7 तक का अगर मैं प्राइस निकालता तो 7 का प्राइस 3 है, तो टोटल प्राइस देख रहे हो 9 3 12 हो जा रहा है, जो कि ग्रेटर देन k है ना। इसीलिए हमारा आंसर जो है वो 6 है, ठीक है। 6 तक ही हम मैक्स जा सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला तरीका आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए ब्रूट फोर्स। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई द ब्रूट फोर्स ऑन योर ओन, उसके बाद ऑप्टिमल तरीका कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स के लिए सेम एग्जांपल लेते हैं, k = 9 है ना, और x = 1 है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि सारे नंबर का लेना स्टार्ट करते हैं। 1 का मान लेते हैं प्राइस जो है वो p1 है, 2 का प्राइस p2 है, 3 का प्राइस p3 है, 4 का प्राइस p4 है। प्राइस कैसे निकाल रहे हैं वो अलग बात है, बट प्राइस निकालना है ये आपको पता है, ठीक है। हम ये भी चेक करते रहेंगे कि जो प्राइस का जो सम निकलता आ रहा है ना, वो लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए। अगर जैसे ही ग्रेटर देन k हो गया तो उसी वक्त हम रुक जाएंगे, ठीक है, ओके। मान के चलते हैं अभी तक लेस देन इक्वल टू k है, बट हम जैसे ही 5 पर आए, p5 आ गया, तो मान के चलते हैं अभी भी ये p5 है, ये लेस देन इक्वल टू k ही है। 6 आया, p6 आया, 7 आया, इसका मान लेते हैं प्राइस p7 है, तो p6 अभी भी लेस देन इक्वल टू k है, ठीक है। बट जैसे ही p7 मैंने ऐड किया वो ग्रेटर देन k हो गया, तो मतलब मुझे 7 नहीं ले सकते, लार्जेस्ट नंबर जो था वो मेरा 6 था, जहाँ तक वैलिड मेरा प्राइस का सम लेस देन इक्वल टू k निकला, ठीक है। तो हम इसी तरह यही करेंगे, नंबर = 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे और जाते रहेंगे है ना, जाते रहेंगे तब तक जब तक सम जो है ग्रेटर देन k ना हो जाए, उस वक्त रुक जाएंगे। जैसे ही ग्रेटर देन k हो गया उस वक्त रुक जाएंगे, और उसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है 6 वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो सिंपल, मैं नम = 1 से स्टार्ट करूँगा, नम = 1 से स्टार्ट करूँगा और चलता रहूँगा वाइल ट्रू, है ना, चलता रहूँगा, प्राइस निकाल लूँगा। प्राइस = एक फंक्शन लिख लेंगे जिसमें प्राइस हमें मिल जाएगा, गेट प्राइस, इस नम का प्राइस निकालेंगे, बिट चेक किससे करना है, x की वैल्यू भेज देंगे, ये मेरा प्राइस निकाल के ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सम निकालता रहूँगा टोटल का, सम = 0 है, सम प्लस = प्राइस, है ना। तो यहाँ पर पहले ही मैं चेक कर लूँगा कि अगर सम प्लस प्राइस इज ग्रेटर देन k हो गया तब तो ब्रेक कर जाओ इधर ही, है ना। अगर सम प्लस प्राइस ग्रेटर देन k हो गया तो ब्रेक कर जाओ, अगर ऐसा नहीं है एल्स तो सम प्लस = प्राइस करते रहो, है ना। और हाँ, नम प्लस प्लस करते रहना, है ना। एक एक करके सारे नंबर चेक कर रहे हैं। नम = 1 से स्टार्ट किया, उसका प्राइस निकाला और सम में ऐड करते चले गए, और
तो कब ब्रेक कब कर जाएंगे, वाइल लूप से कब निकलेंगे, ये वाइल लूप इन्फिनिट मैंने लिखा हुआ है, बट ब्रेक कब करेंगे, जैसे ही सम ग्रेटर देन के हो जाएगा, ठीक है। तो उसके जस्ट पिछले वाला जो नंबर होगा, जस्ट पिछले वाला नंबर, वही मेरा आंसर होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, नम -1 रिटर्न करेंगे। क्यों, क्योंकि 7 तक का सम मेरा ग्रेटर देन के हो गया, मतलब 7 से जस्ट पहले वाला जो नंबर रहा होगा 6, वहाँ तक ग्रेटर देन नहीं था, तो मेरा 6 है लास्ट नंबर, यानी कि नम -1 लास्ट नंबर यही था मेरा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स, ठीक है। अब बात आती है कि ये प्राइस कैसे निकालना है, गेट प्राइस, है ना। ये भी बहुत सिंपल, अगर आप देखो तो गेट प्राइस पर अब हम लोग आते हैं। तो देखो, मान के चलते हैं मुझे कोई नंबर नम है, उसका प्राइस निकालना है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं इस नम का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। और तो याद करो प्राइस कैसे निकालने बोलता था, एक्स की वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 3 दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, क्या बोला था, ये मेरा एक्स इजिकल टू 3 है ना। तो पहला बिट ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मेरा फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है, थर्ड बिट है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड सो ऑन, है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो क्या बोला कि हर उस बिट को देखना है, बिट पोजीशन को देखना है जो एक्स से डिविजिबल हो। कौन सा पोजीशन, पोजीशन मॉड्यूलो एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू 3 है, मतलब थर्ड बिट देखना है मुझे। तो तीसरावां बिट कौन सा है, ये है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा बिट होगा जो एक्स से डिविजिबल होगा, जस्ट उसके छठवां बिट होगा। देख रहे हो, ये मेरा थर्ड बिट है, ये 3 से डिविजिबल है। ये मेरा 6 बिट है, ये भी 3 से डिविजिबल है। याद रखना 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करने को बोला गया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9th, ये भी मेरा एक्स से डिविजिबल है, 9th बिट, ठीक है। और उसके बाद 9, 10, 11, 12, ये 12th बिट है ना, ये भी मेरा एक्स से डिविजिबल है। तो मुझे बस इतना ही पता करना है कि इन बिट्स का क्या सीन है। अगर ये बिट, देखो ये सारे बिट पोजीशंस एक्स से तो डिविजिबल है, लेकिन एक और कंडीशन था ना, सिर्फ एक्स से डिविजिबल नहीं, एक और चीज़ था कि सेट बिट होना चाहिए, वहाँ पर वैल्यू 1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका प्राइस हो गया 2, क्योंकि 2 जगह ऐसा मिला जहाँ पर सेट बिट है, ठीक है। तो अब वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो नंबर है, मैंने क्या बोला कि अब मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है पहले भी, कि किसी भी ith बिट मुझे निकालना है, कोई भी ith बिट निकालना है, तो कैसे निकालोगे। मैं बोलता था कि 1 को लेफ़्ट शिफ्ट मारो, जैसे मान लेते हैं आपको थर्ड बिट निकालना है, तो 1 को 1 का लेफ़्ट शिफ्ट करो 3 टाइम्स। 1 1 तो ये होता है, तो इसको लेकिन 3 टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट मारोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए था कि 1 यहाँ पर आ जाए, ताकि मैं एंड लूँगा ना, तो दोनों का एंड निकल के मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ 0 था या 1 था। तो मैं 3 टाइम्स नहीं करूँगा, एक्स की वैल्यू जो भी है ना, x - 1 टाइम्स करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा 1 था, ठीक है, ये मेरा 1 था। अब मैं क्या करूँगा, 1 को x - 1 टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा। x की वैल्यू 3 है ना, तो x - 1 कितना हो गया, 2, तो 2 टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट मारो, तो ये इधर आएगा और इधर आ जाएगा, तो 1 आ गया मेरा इधर, है ना। लेफ़्ट शिफ्ट मारा 2 बार, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट मारा कितनी बार, x - 1 टाइम्स, ताकि वो जस्ट थर्ड बिट के नीचे आ जाए, है ना। थर्ड बिट के नीचे आ गया। अब इसका एंड ले लो, बाकी सब तो ज़ीरो ही हो जाएंगे ना, क्योंकि बाकी सारे के सारे तो ज़ीरो हैं, तो बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन इनका एंड अब हमको चेक करना है, 1 0 का एंड 0 ही होता है। तो अगर आपका आंसर 0 आ गया, बाकी सब तो 0 ही होंगे, यहाँ पर भी 0 आ गया, अगर आंसर 0 है मतलब वहाँ पर बिट सेट नहीं था, तो हमारे प्राइस में कोई एडिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो प्राइस में, तो मेरा प्राइस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर सेट बिट नहीं है, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट, अब हमें छठवा बिट देखना है ना। तो एक काम करते हैं ना, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। इन सबको कैसे हटाओगे, 3 टाइम्स इस नंबर को, जो भी मेरा नंबर है, ये नंबर है ना, नंबर को 3 टाइम्स राइट शिफ्ट मारोगे, तो ये तीनों के तीनों बिट चले जाएंगे, है ना। तो ये तीनों के बिट गायब हो जाएंगे, तो गायब हो गया, है ना। कैसे गायब किया मैंने, 3 टाइम्स राइट शिफ्ट मारा नंबर को। यहाँ तक क्लियर है। तो 2 चीज़ें मैंने की, सबसे पहले मैंने क्या किया कि थर्ड बिट निकालना था, तो कैसे निकाला, 1 को x - 1 टाइम लेफ़्ट शिफ्ट मारा, ठीक है, और इसका एंड निकाल दिया नम से,
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंस शुरू के 3 बिट मैंने देख रखा है तो उन 3 बिट को अब हटा देना है, तो मैंने क्या किया, नम को मैंने राइट शिफ्ट मार दिया x से, यही 2 चीज़ करना था। ठीक है, ओके। तो अब मेरा नंबर कुछ ऐसा हो गया है ना, अब मेरा नंबर कुछ ऐसा हो गया। अब फिर मुझे क्या करना है, तीसरा बिट निकालना है, यानी कि ये वाला बिट निकालना है। तो फिर से मैं वही करूँगा, 1 लिया, ठीक है, उसको x माइनस 1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करो तो 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एंड लो तो ये 0 ये 0 ये 1 आ गया, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो देखो इस बार इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर बिट सेट रहा होगा। अगर बिट सेट है तो मेरे प्राइस में 1 मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, इसका काम हो गया। तो फिर मैं क्या करूँगा, राइट शिफ्ट 3 बार करूँगा, x टाइम्स राइट शिफ्ट करोगे तो ये तीनों हट जाएंगे, इनका काम हो चुका ना अब तो। ठीक है, तो अब मेरा नम ये हो चुका है। फिर से मुझे थर्ड बिट निकालना है, फिर से मैं 1 लूँगा, इसको x माइनस 1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट मारूंगा तो 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर से एंड लूँगा, 0 आ गया, 0 है तो ये पक्का ये 0 बिट रहा होगा, इसीलिए पॉइंट ऐड नहीं करना है, सेट बिट नहीं था वो। अब लेफ्ट शिफ्ट मारो, तीनों गायब। ठीक है, 1 लिया, 1 को x माइनस 1 टाइम्स शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, 1 0 0 हो गया, 0 0 ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो प्राइस में मेरा एक और एडिशन हुआ, यानी कि इसका प्राइस 2 था। अब इसको लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट मारोगे 3 बार तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और हमारा नंबर 0 हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि नंबर 0 हो जाएगा और तब तक हमें बस ये करते रहना है, ये दोनों स्टेप करते रहना है और प्राइस ऐड करते रहना है अगर नॉन ज़ीरो आता है वैल्यू तो। यहाँ तक क्लियर है। तो गेट प्राइस वाला फंक्शन भी कितना ईजी है, देखो मैंने क्या बोला, कब तक चलाएंगे नंबर को, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 हो तब तक नंबर को राइट शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का मुझे थर्ड बिट निकालना है राइट से, तो मैंने कैसे बोला था, इंट बिट निकाल लेते हैं इज इक्वल टू नंबर को ऐड करेंगे 1 का लेफ्ट शिफ्ट करेंगे x माइनस 1 से। ठीक है, अगर ये जो बिट वैल्यू आई, जो भी ये वैल्यू है वैल मान लेते हैं इसको। ठीक है, अगर ये वैल ग्रेटर देन 0 है मतलब वहाँ पर 1 सेट रहा होगा उस x वाले पोजीशन पे। ठीक है, तो प्राइस में प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और लास्ट में क्या मैंने बोला था, नम को राइट शिफ्ट कर दो x टाइम से, नम इज इक्वल टू नम राइट शिफ्ट x। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने सब कुछ सीख लिया ब्रूट फोर्स वाले तरीके के लिए। ये वाइल लूप लगाएंगे सारे नंबर्स का प्राइस निकालने के लिए और प्राइस इस फंक्शन से निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो पहले ब्रूट फोर्स से सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, उसके बाद ऑप्टिमल पर आ जाएंगे। तो चलो स्कोर करते हैं सबसे पहले ब्रूट फोर्स वाले तरीके से। सबसे पहले नंबर ले लेते हैं कि मैं नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा और प्राइस सम मैं कैलकुलेट करता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वाइल ट्रू, जब तक सम जो है प्राइस सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ना हो जाए तब तक मैं चलाता रहूँगा इसको। प्राइस निकालते हैं, गेट प्राइस, इस नंबर का प्राइस निकाल लो x के हिसाब से। ठीक है, अगर प्राइस सम जो है उसमें अगर ये करंट प्राइस ऐड कर दिया जाए, अगर वो लेस देन इक्वल टू के है तब तो एवरीथिंग इज़ फाइन, सम प्लस इज इक्वल टू प्राइस कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तब तो ब्रेक कर जाओ क्योंकि ग्रेटर देन के हो चुका है। ठीक है, और हाँ नम प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, नम माइनस 1 रिटर्न करना है। ठीक है, बस क्या बच गया, अब गेट प्राइस लिखना है ना। ठीक है, इंट, हाँ लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हमें लॉन्ग लॉन्ग में करना है, तो बार बार लॉन्ग लॉन्ग ना लिखना पड़े, इसी में टाइप डेफ कर देता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग को एल गेट प्राइस। ये क्या करेगा, नंबर लेगा आपका, इन सबको भी लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर देता हूँ, लॉन्ग 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 लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर भी लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग प्राइस क्या ले रहा है, लॉन्ग लॉन्ग नम ले रहा है और इंट एक्स ले रहा है मेरा, है ना, यही 2 चीज़ें ले रहा था। तो सबसे पहले लॉन्ग लॉन्ग प्राइस इज इक्वल टू 0, जब तक ये नंबर मेरा 0 नहीं हो जाता, है ना, जब तक मेरा नंबर ये 0 नहीं हो जाता, ग्रेटर देन 0 है, तब तक मैं चलाता रहूँगा। और मैं क्या करूँगा, इंट एक्स बिट निकालता हूँ। ठीक है, कैसे निकालते थे याद है, 1 को पहले लेफ़्ट शिफ्ट मारे x माइनस 1 टाइम्स। ठीक है, और उसको एंड कर दिया नम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद बस हमें यही चेक करना है कि एक्स बिट नहीं है, मतलब
वैल्यू मान के चलते हैं इसको, वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन अगर 0 है मतलब x माइनस 1th बिट यानी कि तीसरावां बिट, x की वैल्यू अगर 3 है तो तीसरावां बिट है ना, अगर वो सेट थी, ठीक है, अगर सेट थी तो ठीक है, एक प्राइस ऐड हो गया, प्लस इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद x राइट शिफ्ट माना था, नम को राइट शिफ्ट कर दिया x से, लास्ट में रिटर्न हमें क्या करना है, रिटर्न प्राइस कर देना है, जो भी हमारा प्राइस कैलकुलेट हुआ। यहाँ तक क्लियर है? इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी, अनडिक्लेयर्ड सम नहीं होगा यहाँ पर, प्राइस सम है ना, ठीक है, रन करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड ही आ जाएगा, क्योंकि अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ना, इसका ध्यान दो, पहले रन करके देखते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि के का जो वैल्यू है ना वो बहुत बड़ा है। देखो टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखो पहले कंस्ट्रेंट देख लो, के की वैल्यू 10 के पावर 15 है ना, 10 का पावर 15 है के की वैल्यू। और हम यहाँ पर देख रहे हो, ध्यान दो यहाँ पर, तब तक सम कर रहे हैं जब तक लेस देन इक्वल टू के, मतलब के तक एंड तक जा रहे हैं, है ना, और लीनियरली जा रहे हैं, सबसे बुरी बात तो यही है, लीनियरली जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद भी अंदर में देखो हम एक गेट प्राइस नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो कि लॉग ऑफ n टाइम्स चल रहा है, सारे बिट्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, सारे बिट्स चेक कर रहे हैं। वर्स्ट केस में लॉग ऑफ नम टाइम चलेगा ना, ओ ऑफ लॉग ऑफ नम, वर्स्ट केस में ओ ऑफ लॉग ऑफ नम होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, लॉग ऑफ जो भी नम है, इतना वर्स्ट टाइम इसका यही है। और देखो जब तक सम मेरा के तक ना पहुँच जाए, तो वर्स्ट केस में इस ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली के इंटू लॉग ऑफ नम, ठीक है। अब ये के ना बहुत बड़ा वैल्यू है, जिसकी वजह से टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है, 10 का पावर 15 है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो चलते हैं अब ऑप्टिमल सोल्यूशन पे। तो देखो अब हम लोग आते हैं अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन पे। तो देखो मैंने क्या किया ना, ये वाला जो एग्जांपल था ना आपका कि के इज़ इक्वल टू 9 है, एक्स इज़ इक्वल टू 1 है, तो इसका आंसर याद है 6 आया था। तो मैंने अभी के लिए क्या किया है ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है सारे नंबर्स का, 0 से लेकर 6 तक का, ठीक है, बाइनरी नंबर लिख दिया है। देखते हैं हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो याद करो ये मेरा फर्स्ट बिट होता था, सारे नंबर का फर्स्ट बिट है ये सारे नंबर का सेकंड बिट है, ये सारे नंबर का थर्ड बिट है, ठीक है। और याद करो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू 1 थी ना। तो एक बात बताओ, फर्स्ट बिट है ना, फर्स्ट बिट है ना, तो फर्स्ट मतलब 1, 1 क्या डिविजिबल है एक्स से, यस, एक्स की वैल्यू 1 है ना। तो फर्स्ट वाले बिट में कितने सेट बिट्स हैं वो मेरे वैलिड होंगे ना। ये एक बिट सेट दिख रहा है फर्स्ट वाले बिट पोजीशन पे, फर्स्ट वाले बिट पोजीशन पे ये एक सेट बिट दिख रहा है, फर्स्ट वाले बिट पोजीशन पे एक ये सेट बिट दिख रहा है। किसका किसका है, 1 का है, 3 का है और 5 का है। तो कितने पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स तो यहाँ से आ गए, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड बिट की बारी है। तो क्या सेकंड बिट मतलब 2 है, सेकंड बिट है ना, क्या 2 मॉड्यूलो एक्स इज इक्वल टू 0 है, यस। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि सेट बिट होना चाहिए, तो सेट बिट एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, कितने हैं, 3 है, तो 3 प्राइस यहाँ से आ गया, ठीक है। अब थर्ड बिट पर आते हैं, थर्ड बिट मतलब 3 है ना, थर्ड बिट है ये, 3 मॉड्यूलो एक्स इज इक्वल टू 0 है क्या, यस, एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये भी एक वैलिड बिट है। लेकिन हाँ उनको पकड़ना है जिनका बिट सेट हो, तो 1 2 और 1 3, ठीक है। तो इसका भी प्राइस 3 हो गया, ठीक है। इन सबको सम कर दो और क्या, 3 3 6 3 9 आ गया। और 9 जो है वो लेस देन इक्वल टू के है ना। याद करो के की वैल्यू हमारी 9 थी और एक्स की वैल्यू 1 थी, तो ये वैलिड है। इसके बाद अगर मैं 7 को लेता, अगर मैं 7 को ले लेता, ठीक है, तो 7 में क्या आता, 1 1 1 आता। अब देखो हर बिट में, जीरो बिट में एक एक्स्ट्रा ये आ जाता ना, ये 4 हो जाता, इसका काउंट भी 4 हो जाता, इसका काउंट भी 4 होता, 4 4 4 12 हो जाता, जो कि ग्रेटर देन के है, ठीक है। तो इसको तो नहीं लेते, है ना, इसको नहीं लेते, इसीलिए 7 तक नहीं लिया, 6 तक ही लिया। बट अब बात आती है कि ये कैसे पता करें कि 6 तक ही मुझे निकालना है, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं मैंने 4 तक का सिर्फ निकाला होता तो बिट, तो कितना आता, देखो तो 1
और यहाँ पर 2 आता, 2 बिट है, 1 2 और यहाँ 2 आता, तो 2 2 4 1 5, सम 5 आता, तो ये देख रहे हो ये कम है ना, 5 इज लेस देन इक्वल टू के है, मतलब मैं और आगे जा सकता हूँ, तो मैं क्या करता फिर 6 5 से 5 तक का ट्राई करता, तो 5 तक का बिट का सम निकालते हैं, 1 1 2 आता, यहाँ पर 1 1 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर कितना बिट है, 3 बिट है, तो 3 4 7 बिट आया, तो मतलब सम 7 आया प्राइस का, तो ये भी अभी लेस देन इक्वल टू के है, राइट। तो अभी और आगे बढ़ सकते हैं, है ना, कम आ रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा आ जाता, मान के चलते हैं, याद करो 7 तक जब लिया था, तो याद करो ज़्यादा आ गया था ना, तो अगर ज़्यादा आ रहा था तो पीछे ऊपर इसके ऊपर जाते। तो देखा है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जस्ट मैंने जो बताया वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में मैं बाइनरी सर्च तो मार रहा हूँ, है ना, मैं बाइनरी सर्च तो मार रहा हूँ। मान के चलते हैं आप 3 तक का निकाल लेते, 0 से लेकर अगर आप 3 तक का निकाल लेते सारे बिट का सम, तो देखो कितना आता टोटल प्राइस का सम, इसका 2 आता और इसका 2 आता, 2 2 4 हो गया, जो कि लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है। तो 3 लेस देन इक्वल टू के, मतलब हम और राइट साइड जाके चेक कर सकते हैं कि अभी मेरा जो प्राइस आया है ना 4, वो लेस देन इक्वल टू के है, तो राइट साइड और मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ग्रेटर होता तो लेफ्ट साइड मूव करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च ही तो कर रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं बाइनरी सर्च। तो हमारा पहला जो टेंशन था ना वो दूर हो गया। क्या था टेंशन, हाउ टू नो टिल विच नंबर आई शुड फाइंड द बिट काउंट एट ईच पोजीशन। देख रहे हो किस नंबर तक मैं बिट काउंट निकालूं, है ना, 3 तक का निकालूं या 7 तक का निकालूं, याद करो 7 तक का निकाला था तो के से बड़ा हो गया था, तो मैं 6 तक का निकालूं, तो ये मैं कैसे पता कर लूंगा, बाइनरी सर्च लगा दूंगा, ठीक है, बाइनरी सर्च लगा दूंगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च मान के चलते हैं, बाइनरी सर्च में मेरा मिड आया 4 आया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो कांड कर रहे हैं ना हम लोग, 4 तक का पूरा निकाल लेंगे और बिट का सम निकाल लेंगे, है ना, प्राइस का, सबका प्राइस निकाल लेंगे हर एक बिट का, ठीक है। तो जो प्राइस निकलेगा उसका सम देख लेंगे कितना प्राइस आया, अगर वो ग्रेटर देन के है तो लेफ्ट साइड ऊपर जाना पड़ेगा, है ना, अगर लेस देन के है तो राइट साइड मतलब नीचे जाना पड़ेगा, और बड़ा वैल्यू चाहिए, मतलब 5 तक का फिर ट्राई करेंगे, है ना। तो पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि हाँ बाइनरी सर्च यूज कर लिया जाएगा, बट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इसमें इस क्वेश्चन का क्रक्स है, ठीक है, और वो अपने में ही एक खुद से सेपरेट क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, वो खुद में ही एक सेपरेट क्वेश्चन है। पता है क्या, ये वाला बिट काउंट एट ईच पोजीशन, ये कैसे निकालोगे, है ना, मैंने तो आपको बोल दिया, मान लेते हैं आपका मिड आता 6, आपका मिड आता मान लेते हैं 6, तो आपको क्या करना है, 0 से लेकर 6 तक का सबका देखो बिट का पोजीशन का सम निकालना था आपको, है ना, सबका बिट पोजीशन का, ये 0, ये पहला बिट है, फर्स्ट बिट का पोजीशन, ये सेकंड बिट, ये थर्ड बिट, है ना। तो यही हमें निकालना है और ये टफेस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और ये आप सीख जाओगे ना तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। लेकिन याद रखना ये जो है ना, ये चीज़ ये खुद में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इससे आप एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि जब भी बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है, हमेशा आपको नंबर्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जरूर लिख देना अपने सामने। ये नंबर जो दिख रहे हैं ना आपको, देखो मैंने क्या किया, सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिख दिया है, उसी से आप तुरंत फिगर आउट कर लोगे कि क्या करना है हमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हम इस पार्ट को कैसे करेंगे, बिट काउंट एट ईच पोजीशन ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, ताकि हम उसका सम निकाल सके, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान के चलते हैं मिड का वैल्यू मान के चलते हैं 6 है, तो मुझे क्या करना है, 0 से लेकर 6 तक का, है ना, बाइनरी जो होता है वो तो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक पोजीशन का, देख रहे हो, हर एक पोजीशन पे कितने 1 बिट है उसका सम निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक अरे बना लूंगा बिट काउंट, और बिट काउंट में मान के चलते हैं 3 साइज का बिट काउंट मैंने बनाया है, 1 2, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है। तो हर पोजीशन पे कितने 1 बिट है वही हमें निकालना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो 1 0 से लेकर 6 तक का पहले बिट में पहले पोजीशन पे कितने 1 है, भाई 3 1 है, ये रहा 3 लिख दिया। तो ये कैसे निकालेंगे, है ना, सारे पोजीशंस का, तो बिट काउंट नाम का एक अरे लेंगे, उस पे अपडेट करेंगे। बट देखते हैं ये कैसे निकालेंगे, सबसे जरूरी पार्ट यही है, तो चलो ये समझते हैं। तो देखो जब मैंने आपको सजेशन क्या दिया, जब भी बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, हमेशा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दो नंबर्स का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था ना उसी को लेते हैं। यहाँ पर मैंने बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया था,
कहाँ तक लिखा था? 7 तक लिखा था ना? तो मैं चलो 6 तक लिखा था, चलो 8 तक मैं लिख देता हूँ, ठीक है? तो देखो एक ध्यान दो, सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, है ना? 8 तक ही लिख देते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं। 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0, 0, 0। 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1, 0, 0। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0, 1, 0। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1, 1, 0। अभी तक देखो 2 ही बिट में काम चल जा रहा है ना? ठीक है। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? 0, 0, 1। देखो 4 है ना, 3 बिट में रिप्रेजेंट होगा, तो इन सबको भी 3 बिट में रख देते हैं, ठीक है? अब 4 के बाद देखो क्या होगा? 1, 0, 1, है ना? तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, 4 जो है, इसका ये वाला बिट सेट है ना, सिर्फ़ यही एकमात्र बिट सेट है, ठीक है? तो कैसे है ये? 2 का पावर 2 है ना? हाँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, 4 के जस्ट बाद जो भी नंबर आएँगे, वो तो गारंटीड है ना, ये वाला बिट तो हमेशा सेट ही होगा। देख लो तुम, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, तो ये 4 है, 5 आ गया ना, तो इसको 1 कर दिया हमने, है ना? तो सबसे लास्ट वाला बिट तो सेट ही रहेगा ना, सबसे लास्ट वाला बिट ये वाला, ठीक है? 5 हो गया, 6 क्या होगा? ये हो जाएगा ना 6, 7 क्या होगा? 1, 1, 1 होगा। फिर देखो 8 है, तो 8 क्या होता है? 0, 0, 0, 1, है ना? फिर 8 के बाद जो भी नंबर होगा, मान लेते हैं 9 है, तो उसका ये बिट तो सेट रहेगा ही, 1 है, बाकी 0, 0, 1 हो गया, ठीक है? तो 8 को 4 बिट लगते हैं कम से कम रिप्रेजेंट होने में, तो बाकी को भी 4 बिट बना ही देते हैं ना, ताकि इवन लगे देखने में। 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 सबको 4 बिट में कर दिया, ठीक है? ठीक है, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमें देखना है। तो देखो, और हमारा इनपुट ये था ना, k = 9, x = 1 है। अब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, ताकि 1 से लेकर इस नंबर तक का प्राइस का सम निकालेंगे ना, तो लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। बट हमें पता नहीं है ना कि 1 से लेकर वो नंबर क्या है होगा, मतलब कौन-सा वो, मतलब ये नम जो है वो क्या होगा? तो मैं बाइनरी सर्च बोला था लगाऊँगा, तो मान के चलते हैं कि हमारा बाइनरी सर्च ना अभी मिड आया, उसका 9 आ गया, मान के चलते हैं 9 आ गया, ठीक है? तो देखो 9 पर हूँ मैं अभी, एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अभी मिड मेरा 9 है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई 1 से लेकर 9 तक का, 1 नहीं सॉरी 0 से लेकर 9 तक का, ये 0 है ना, 0 से लेकर 9 तक का हमें क्या करना है, सारे बिट वैल्यू का वो निकालना है, प्राइस का सम निकालना है। कितने बिट्स है देखो तो, 9 को रिप्रेजेंट करने में कितने बिट्स चाहिए होते हैं? कैसे निकालते थे याद है? log of 9 to the base 2 प्लस 1 करोगे ना, तो पता है इससे पता चल जाएगा कि 9 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए होते हैं, वो ऐसे निकल जाएगा, log ऑफ दैट नंबर, जो भी नंबर है n टू द बेस 2 प्लस 1 कर देना, ठीक है? तो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको 4 बिट चाहिए होते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारा जो बिट काउंट वाला अरे होगा ना, ये बिट काउंट वाला जो अरे होगा, वो 4 साइज़ का मैंने ले लिया, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने आपको एक याद है, जब मैं ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रहा था, तो मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ये देखो 2 का पावर है ये ना, 2 का पावर 3, और कौन है 2 का पावर? ये है 2 का पावर 2। तो जो 2 के पावर होते हैं ना, उनमें एक ही डिजिट होता है, वो तो आपको पता ही है, एक ही 1 होता है सेट, और ये राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट वाला है, ये वाला, है ना? ठीक है, ये होता है लेफ्ट मोस्ट वाला 1 सेट होता है, और उसके बाद जो नंबर्स आएँगे ना, जैसे 8 के बाद जो नंबर्स है, उसका ये वाला बिट देखो सेट ही रहेगा। बाकी तो देख लिया जाएगा, बट ये बिट तो सेट ही रहेगा ना, है ना? जैसे मान के चलते हैं, अगर इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है? मान के चलते हैं कि अगर आप चलो 10 तक का लिख लो, अगर आपको तसल्ली और चाहिए तो मान लेते हैं 10 तक का लिख दिया मैंने। 10 का क्या होगा? देखो ये सेट होगा 0, 1, 0 देख रहे हो? ये बिट सेट है, ये बिट सेट है, ये बिट सेट है ना? यहाँ पे 8 था ना, तो 2 का पावर था ये, तो उसके बाद तो 2 का पावर मतलब 8 के लिए कौन-सा बिट सेट है? चौथा वाला बिट सेट है, तो चौथा वाला बिट सबका सेट होगा 8 के बाद वाले नंबर्स का, देखो इसका भी सेट है, इसका भी सेट है, ठीक है? ओके, तो क्या ये हर 2 का पावर के लिए लागू होता है? यस, देखो 2 का पावर 4 2 है ना, 2 का पावर 2 है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए होते हैं? 3 बिट चाहिए होते हैं, तो तीसरा बिट इसका 1 होगा पक्का, 1 है, और इसके बाद के जितने भी नंबर्स होंगे ना, देखना उसका तीसरा बिट सेट होगा, देखो 5, 6, 7 तीसरा बिट सेट है
है ना। उसके बाद तो खुद 2 का पावर आ गया, तो उसका चौथा बिट सेट होगा और उसके बाद 9, 10, 11, 12 उन सब का चौथा बिट सेट होगा। ठीक है, ये दिमाग में आ गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर मैं 10 का भी चलो लिख ही देता हूँ। 10 अच्छा मुझे 9 तक का निकालना था, चलो 9 तक का ही लिखते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इसी को तो मुझे फिल करना ना अल्टीमेटली। अब देखो ध्यान देना, पता क्या करो, मुझे ये तो पता है ना कि 9 के जस्ट पहले 9 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 2 का पावर का है। कौन सा नंबर है भाई 9 के जस्ट पहले, कौन है वो 8 है। ये भी 2 का पावर ही है बट सबसे पहला 9 के जस्ट पहले 8 है ना। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, वो भी बड़ा आसान है। 9 को रिप्रेजेंट करने में कितने बिट लगते हैं, 4 बिट लगते हैं, है ना। 1 2 3 4 4 बिट लगते हैं ना। ठीक है, तो 9 के जस्ट पहले जो 2 का पावर होगा उसका चौथा बिट सेट होगा ना, क्योंकि उसके बाद ही तो 9 आया है और उसका 2 वो और वो नंबर जो 2 का पावर है उसका सिर्फ एक ही बिट सेट होगा, चौथा बिट। ठीक है, तो 2 का पावर देखो 9 को रिप्रेजेंट करने में कितने बिट लग रहे हैं, 4 बिट लग रहे हैं, तो 4 माइनस 1 2 का पावर 3। ठीक है, मतलब मैं लिख देता हूँ बिट लेंथ, मिड मेरा क्या है 9 है ना, 9 को रिप्रेजेंट करने में कितना बिट लग रहा है, 4 बिट लग रहा है। ठीक है, तो 9 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है वो जो 2 का पावर का होगा, मैं लिख देता हूँ जस्ट प्रीवियस पावर ऑफ 2, वो कौन होगा, 2 का पावर बिट लेंथ -1 यानी कि 2 का पावर 3 दैट इज 8। सही बात है, देखो इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 2 का पावर का है, वो ये है 8, है ना। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब मैंने आपको बोला था ना कि उस 2 का पावर जो वो नंबर 8 है ना, 8 से लेकर 9 तक में सारे के सारे का चौथावा बिट सेट होगा पक्का, गारंटीड है वो, है ना। क्योंकि ये देखो 2 का पावर 3 8 तक का चौथा बिट सेट है, इसके बाद वाला भी चौथा बिट सेट है, 10 का भी चौथा बिट सेट था, याद है। ठीक है, बट हमारा मिड 9 है तो मैं 9 तक है, वही मुझे आंसर निकालना है। ठीक है, ओके। तो कितने बिट हो जाएंगे, चौथे वाले बिट कितने सेट हो जाएंगे, देखो 9 माइनस 8 प्लस 1 करोगे तो ऑब्वियस बात है कितने लोग हैं, 1 2, है ना। ये नंबर 9 है और ये 8 है, तो कितने नंबर्स हो गए टोटल, 9 माइनस 8 प्लस 1, टोटल 2 नंबर्स हैं, है ना। कौन कौन नंबर है वो, 8 है और 9 है, इन दोनों का चौथावा बिट सेट है। ठीक है, इन दोनों का चौथावा बिट सेट है। तो ये तो क्लियर कट पता चल गया कि, और हाँ ये तो 100% गारंटीड है कि इस 8 के ऊपर वाले नंबर्स का चौथावा बिट सेट होगा ही नहीं, क्योंकि उनको देखो ना, उनको आप 3 ही बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो 3 ही बिट में निपट जा रहे हैं, ये चीज़ गारंटीड है ना। तो अब देखो ध्यान देना, तो मैंने क्या किया, इतने तक का चौथावा बिट का कितना 1 है वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है कितने होंगे, 9 माइनस 8 प्लस 1 कितने हो गए, टोटल 2 हो गए, तो 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना कौन से इंडेक्स में लिखा, वो ध्यान देना, चौथावा इंडेक्स है ना, बिट लेंथ वाला इंडेक्स है, मतलब बिट लेंथ -1 वाले इंडेक्स पे 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाले इंडेक्स में मैंने 2 लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 बिट हैं जो 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इसके बाद देखना और भी जरूरी ऑब्जर्वेशन, अब हमें भरना है इनको इनको और इनको। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर याद करो हमारा जो ये नियरेस्ट पावर ऑफ 2 था ना, ये वाला देखो, ये था नियरेस्ट पावर ऑफ 2। तो ये जो पावर ऑफ 2 होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है, कोई भी पावर ऑफ 2 ले लो सबके लिए लागू होती है। वो खास बात क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटा 2 का पावर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं ना, यानी कि 0 से लेकर 4 तक का लिख लेते हैं, 0 0 0 0 0 1, ये हो गया 2, 0 1 1 ये हो गया, नहीं 0 ये हो गया मेरा, 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये है 4, ये है 3, ये है 2, ये है 1, ये है 0। ठीक है, अब ये छोटा 2 का पावर है, 2 का पावर 2 है ना। तो एक चीज़ ध्यान दो, 2 का पावर 2 है ना, ये मतलब 2 का पावर है, तो इस पे एक ही बिट सेट होगा, और वो कौन सा बिट सेट होगा, थर्ड वाला बिट, है ना, तीसरा वाला बिट। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं ना, इसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, ये तो गारंटीड है कि यहाँ पर अब और 1 नहीं होगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये तो पहला बंदा है जिसकी ये बिट सेट है।
2 का पावर है ना ये, इसके ऊपर जो भी नंबर होंगे यहाँ पर 1 होगा ही नहीं। देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो पता है इसका, इसके बाद जो रिमेनिंग है, देख रहे हो 2 का पावर 4 के ऊपर की बात कर रही है, रिमेनिंग कौन है, ये दोनों की बात हो रही है अब, ठीक है। इस पे देखना, इस पर ध्यान दो पहले, इस वाले पे, इस पे देखो 2 0 है और 2 1 है, इस पे भी ध्यान दो, 2 0 है और 2 1 है, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, मतलब यहाँ पर कितने 1 निकले, यहाँ पर 2 1 निकले, यहाँ पर भी 2 1 निकले, ठीक है। और ये हर बार लागू होगा, जो भी आपका नंबर है ना, ये 4 है ना, 4 बाई 2 कर दो, 2 आया, तो देखना यहाँ पर भी 2 टाइम्स 2 होगा, यहाँ पर भी 2 टाइम्स 2 होगा, देखो 1 2 1 2, और ये हर 2 के पावर के लिए लागू होता है, ठीक है। और भी छोटा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, इसको हटाते हैं, और भी छोटा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। 2 का पावर 1 भी तो, ये 2 का पावर 2 जो है ना, ये भी तो एक 2 का पावर ही ना, 2 का पावर 1, ठीक है। तो इसका अगर आप ध्यान दो, ऑब्वियसली इसका ये वाला बिट सेट होगा, और इसके जस्ट ऊपर में जो बिट्स होंगे 0 से लेकर 2 - 1 तक के नंबर्स का, उसमें वो बिट सेट होगा ही नहीं, ठीक है। ये वाला पोजीशन वाला बिट सेट नहीं होगा, और कोई भी नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो होगा, ये है ना, कितने उसमें 1 होंगे, ये नंबर जो है उसका हाफ कर दो, 2 बाई 2 1, देखो वो यहाँ पर एक बार 1 आया हुआ है, ठीक है। और देखो सेम चीज यहाँ भी लागू होता है, देखो ध्यान देना, बड़ा बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। देख रहे हो ये 8 जो है वो 2 का पावर है ना, 2 का पावर है, मतलब इसका चौथावां बिट में 1 तो होगा ही होगा, और इसके जस्ट ऊपर चौथावे बिट में सबका 0 होगा, होना भी चाहिए, ठीक है ना। ये तो पता चल गया, लेकिन रिमेनिंग जो है, इसको देख लो, ये वाले को, पहले इसको देखते हैं, कितने वंस होंगे, आंख बंद करके अब मैं बता सकता हूँ। 8 नंबर 8 था ना, तो 8 बाई 2 कर दो, 4 वंस होंगे, गारंटीड है। देखो कैसे, यहाँ पर काउंट भी कर लो, प्रूफ चाहिए तो 1 2 3 4, इसमें कितने वंस हैं, इस वाले में, यहाँ पर भी 4 वंस होंगे, मैंने आंख आंख बंद करके बता दिया, 1 2 3 4, देख रहे हो, इसके ऊपर वाले सारे नंबर्स के 4 वंस होंगे। इस पे भी देख लो, 1 2 3 4, गारंटीड है, 2 का पावर है ना ये, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं पहले ही 4 4 ऐड कर देता हूँ, कि इधर भी 4 होगा। 4 क्या था मेरा, 2 का पावर, जो नियरेस्ट पावर 2 का कौन सा था, 8 था ना, तो 8 बाई 2 4, 8 बाई 2 4, 8 बाई 2 4, 4 4 तो ऐड कर दिया, यानी कि मेरा इतना का टेंशन खत्म हो गया। मैंने इन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, और इसका भी तो काउंट यहाँ डाल दिया ऑलरेडी। बट देखो एक बस बचा हुआ रह गया है, कौन बचा हुआ रह गया, पहले देख लेते हैं ये सही है कि नहीं, और बाकी का देखो, चौथा रो का, पहले चौथे वाले कॉलम को देखो, इसको देखो, पूरा का पूरा का देखो, ठीक है। तो उसमें सिर्फ 2 ही 1 बिट सेट है, सही बात है, काउंट 2 है इसका। और जितना पिंक वाला पार्ट है ना, ये वाला ऊपर वाला पिंक वाला पार्ट, यहाँ 8 तक का पूरा का देखो, कितने 1 बिट सेट है, 4 बिट है, करेक्ट, इधर भी 4 ही डाला है मैंने, ठीक है। उसके बाद वाले कॉलम को देखो, इसको देखो, यहाँ पर भी टोटल 4 बिट है ना। यहाँ पर देखो ध्यान देना, इतने तक में यहाँ पर भी 4 बिट है, ये मतलब इस पिंक वाले पोर्शन को मैं बस बोल रहा हूँ देखने के लिए, है ना। 8 8 क्या था, 2 का पावर था, इसके ऊपर वाले का और खुद 8 का, वहां तक का बस आपको देखना है, देखना 4 4 1 बिट होंगे, ठीक है। अब बचा हुआ रह गया कौन, वो आपको दिख चुका होगा ऑलरेडी, बचा हुआ रह गया ये पार्ट बचा रह गया, इसका हमने काउंट किया ही नहीं। देखो किसका किसका हमने काउंट कर लिया, ये पूरा कॉलम का काउंट कर लिया था, याद है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का पूरा का काउंट कर लिया था हमने, ये पूरा काउंट कर लिया था। बस बचा हुआ कौन रह गया, बचा हुआ रह गया ये वाला पार्ट 0 0 1, ठीक है। अब देखा, ध्यान देना, बड़ा सिंपल है ये वाला पार्ट भी, पहले सबको इरेज करता हूँ, जो बचा हुआ रह गया उसको रहने देता हूँ। बचा हुआ कौन रह गया था, याद है, बचा हुआ रह गया था ये वाला पार्ट, है ना, 0 0 1। तो इस 0 0 1 पर अगर आप ध्यान दो, ये क्या है, 0 0 1 क्या है भाई, 1 है ना, 1 है ना। तो बता ये कैसे निकलेगा, 0 0 1 क्या है, 1 है। तो अब देखो याद करो, ये 9 का पार्ट है ना, ये 0 0 1, ठीक है। और हमने कहाँ तक का निकाल दिया था, 8 तक का पूरा आंसर निकाल दिया है, ठीक है। तो 9 - 8 करोगे तो 1 आएगा, और देखो ये एक्चुअली में 1 ही है ना, ये एक्चुअली में 1 है। तो मैं अब क्या बोलूंगा ना, कि भाई तू 1 का निकाल के ले आ मेरे लिए आंसर, तो 1 का मेरे लिए आंसर ये ले आएगा, 0 0 1 है ना,
1 है ना, इसका आंसर निकाल के ले आएगा मेरे लिए, जिस तरह हमने इन सब का निकाला। जैसे अभी 9 का मैंने निकाला था ना, तो अब मैं बोलूँगा कि 1 का निकाल के ले आना, और निकालोगे तो मुझे बता देना, मैं यहाँ ऐड कर दूँ, यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो 1 का जब ये निकालने जाएगा तो बिल्कुल उसी तरीके से निकालेगा जिस तरह अभी हमने 9 का निकाला था, है ना? तो 1 का निकालने जाएगा तो फिर से वही चीज़ होगा कि 0 से लेकर 1 तक का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। 0, ये तो 0 का हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये 1 का हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, है ना? 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है, 0 का ये होता है, ठीक है? फिर से वही चीज़ करेंगे, ये 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? 1 का ये 1 को रिप्रेजेंट करने में कितना बिट लगता है, फिर से वही चीज़ करेंगे। बिट लेंथ कैसे निकालते थे? log ऑफ 1 टू द बेस 2 प्लस 1। log ऑफ 1 टू द बेस 2 क्या होता है? 0 होता है, 0 प्लस 1 दैट इज़ 1, यानी कि 1 ही लगेगा, सिर्फ एक ही बिट लगेगा, ठीक है? एक ही बिट लगेगा। जैसे यहाँ पर निकाला था बिट लेंथ 4 बिट लगता है, ठीक है? तो नियरेस्ट पावर ऑफ 2 कैसे निकाला था हमने? 2 का पावर बिट लेंथ माइनस 1, 2 का पावर बिट लेंथ क्या है? 1 माइनस 1, 2 का पावर 1 माइनस 1, 1 आ गया, ठीक है? ओके, तो मेरा नियरेस्ट पावर ऑफ 2 मेरा 1 आ गया, यानी कि ये खुद पावर ऑफ 2 ही है ना? सही बात है, ये पावर ऑफ 2 ही है। क्या है ये? 2 का पावर 0 है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए भी एक अरे बनेगा, है ना? इसके लिए भी एक अरे बनेगा। और एक चीज़ ध्यान देना, ये इसको एक बिट लग रहा है ना, इसको एक बिट लग रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट बिट है ना? फर्स्ट बिट है। तो अब देखो ध्यान देना, इस केस में हमने क्या किया था? इस केस में तो हमारा 9 दे रखा था ना, तो 9 और नियरेस्ट पावर ऑफ जो 2 है, 9 और 8 दोनों को माइनस किया था, 9 माइनस 8 1 आया, और उसमें एक प्लस 1 कर दिया था, तो टोटल 2 बिट्स आए थे। ये रहा ये बिट और ये बिट, ठीक है? 2 बिट्स आ गए थे। तो यहाँ पर ही वही करते हैं, मेरा जो नंबर है वो है 1, और नियरेस्ट पावर ऑफ 2 भी 1 ही है, 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है? कितना आया? 1 आ गया। सही बात है, देखो 1 ही है होगा। और कौन से बिट में डालना था याद करो, इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो चौथावा बिट मतलब 4 माइनस 1th इंडेक्स, एक बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब पहला बिट, यानी कि 1 माइनस 1 0th बिट। तो ये मेरा 0th बिट है, मतलब सॉरी 0th इंडेक्स है ये पहला बिट, बट 0th इंडेक्स है। तो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया। ये 1 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था, कि एक ही बिट है। और सही बात है, एक ही बिट है ना? यहाँ तक क्लियर है? या ये तक समझ में आ गया? उसके बाद याद करो मैंने क्या बोला था कि ये तो निकाल लिया हमने, बट इसके बाद वाले जो होंगे, इसके बाद वाले कोई है ही नहीं, ठीक है? इसके बाद वाले में कितने बिट्स होंगे? याद करो 1/2। जैसे यहाँ पर था ना, ये 8 था, ठीक है? तो 8 के बाद वाले इसमें या इसमें या इसमें कितने थे? 8/2 1 बिट सेट थे। यहाँ पर तो ये खुद 1 है बेचारा, तो 1/2 0 होगा, और 0 बिट सेट होंगे। और सही बात है, यहाँ पर और कोई बिट है भी नहीं, ठीक है? तो देखो 0th इंडेक्स में एक एडिशन हुआ है ना? तो ये इसको बता देगा बिट काउंट को, जब ये वापस लौटेगा यहाँ से, है ना? वापस लौटेगा तो उसको पता चल चुका होगा कि हाँ 0th इंडेक्स में उसने एक प्लस किया था, तो यहाँ पर 4 था ना, तो देखो यहाँ पर 5 हो गया। अब देखो हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है? 0 से लेकर 9 तक का सारे पोजीशन का बिट सेट का सम, है ना? जैसे 4th पोजीशन पे 2 1 बिट है, थर्ड इंडेक्स पर 2 1 बिट है, सेकंड इंडेक्स पर 4 1 बिट सेट है, और फर्स्ट इंडेक्स पे 4 1 बिट सेट है, और फिर 0th इंडेक्स पर 5 1 बिट सेट है, ठीक है? देखो 0th बिट में देखो 1 2 3 4 5 सारे काउंट बिल्कुल सही है, ठीक है? अब याद करते हैं हमारा एक्स का वैल्यू क्या था? एक्स का वैल्यू 1 था, मतलब वो पोजीशन जो एक्स से डिविजिबल है ना? तो ये इंडेक्स 0 है ना, बट बोला क्या था कि 1 बेस इंडेक्स होना चाहिए, तो 0 का 1 मान के चलेंगे, इसको 2 इसको 3 इसको 4, ठीक है? कौन कौन है जो एक्स से डिविजिबल है? एक्स से डिविजिबल होना चाहिए ना इंडेक्स, सारे डिविजिबल है, क्योंकि एक्स तो 1 है ना, सारे डिविजिबल है, 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे, 2 + 4 6 4 10 5 15, भाई 15 आ गया, जो कि मेरा ग्रेटर देन के है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा मिड जो है ना, जो मैंने 9 लिया था वहाँ तक का सम नहीं ले सकते, तो अब थोड़ा पीछे ट्राई करेंगे, है ना? तो मिड -1 यानी कि 8 का ट्राई करेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो बाइनरी सर्च फिर से लगाएंगे, है ना? 0 से अभी 9 तो रिजेक्ट हो गया, तो मैं बोलूँगा कि 0 से 8 तक में चेक करके दिखाओ, तो 0 से 8 में का मिड निकलेगा, क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, ठीक है? 4 उसका मिड निकलेगा। फिर 0 से लेकर 4 तक का निकालेंगे, इतना का निकालेंगे फिर से, ठीक है? इतने का निकालेंगे फिर से, और देखेंगे कि उसका प्राइस सम अगर छोटा है के से, तो बोलेंगे भाई आगे बढ़ जाओ, है ना? मतलब आगे बड़े नंबर्स को ढूंढो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब एक काम करते हैं ना, ये जो मैंने लिया था ना, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा कर देंगे एग्जाम्पल को, और हल्का सा ड्राई रन आपको दिखा देंगे, ताकि आपको कोड का आइडिया हो जाए।
अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जाम्पल ज़रूर से देख लेना, ठीक है, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। मान के चलते हैं ना मेरा मिड 12 था, ठीक है, तो मतलब क्या है, मुझे 0 से लेकर 12 तक का सारे बिट पोजीशंस का सम चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मैं हर बार की तरह वही करूँगा। पहले तो ये देखूंगा कि बिट लेंथ क्या है, मतलब 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए होते हैं। 4 बिट चाहिए होते हैं, ठीक है, 4 बिट में देखो 12 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो फिर मैं निकालूंगा कि नियरेस्ट कौन सा नंबर है 12 के, है ना, जो कि क्या है, 2 का पावर है, मुझे 8 दिख रहा है, ये क्यों, क्योंकि 2 का पावर 3 है ये, और 2 का पावर 3 का चौथावां बिट सेट होगा, अगर उसका सेट है तो इनका भी सेट होगा, यहाँ से लेकर 12 तक का। तो कितने बिट सेट निकल जाएंगे, इसके ऊपर का तो सेट होगा ही नहीं, है ना, इसके ऊपर का देखो सारा 0 है, ठीक है। तो चौथावें बिट पर पोजीशन पर कितने 1 सेट है, देखो तो 12 - 8 + 1, ठीक है, यानी कि 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ मैंने 5 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद मैंने बोला था ना कि जो भी नियरेस्ट पावर ऑफ नंबर 8 है ना, 8 है ना, ठीक है, तो 8 के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे उनका हर एक रो कॉलम को देखो, इसको देखो, यहाँ पर 4 1 होंगे, 8/2, मैंने बोला था ना 8/2 वंस होंगे, 8/2, देखो 1 2 3 4, इस पे भी देखो 1 2 3 4, इस पे देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 8/2 8/2 8/2 कर दिया, ठीक है। तो अभी तक मैंने कितने का निकाल दिया, उसको मैं रंग देता हूँ, जो इनका इनका निकाल दिया ना उनको मैं कलर कर देता हूँ। इतने का निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, ये तो 0 है, इसका भी निकाल लिया। अब देखो बच गए क्या, वो देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह क्या है, यही है, क्या बच गया भाई, इतना पार्ट बच गया, इतने का आपने निकाल ही नहीं अब तक, इतने का आपने अभी तक नहीं निकाला है। लेकिन ध्यान दो, जो मैंने नहीं निकाला है ना उस पर ध्यान दो, गौर फरमाओ, वो है क्या, देखो तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है। थोड़ा सा सोचो ये है क्या, ये 0 से लेकर 4 तक का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 0 से लेकर 4 तक का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, देखो मिरर इमेज है, 0 से लेकर 4 तक का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, यहाँ पर वही है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इतने का आंसर चाहिए ना बस। अब तो एक्चुअली में क्या देखा जाए, इनडायरेक्टली क्या है, ये 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा सेम फंक्शन कॉल कर दूंगा और बोलूँगा कि भाई किसके लिए लिया, 4 के लिए। अब याद करो 4 मैंने कैसे निकाला था, करंट मेरा नंबर क्या है 12 माइनस नियरेस्ट पावर ऑफ 10 था 2 था 8, 12 - 8 4, यानी कि 4 का ले आओ, रिकर्शन कॉल कर दूंगा दोबारा, ठीक है, बोलूँगा 4 का आंसर ले आओ और इसी अरे में अपडेट कर देना, ठीक है। तो 4 का जब आंसर आएगा तो मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर 2 बिट है तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 बिट, ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बिट है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 5 6 6 हो गया। अब समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे क्वेश्चन का कि कोड को लाइन बाय लाइन समझाना, और वही मेरा एजेंडा है हर बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन का, क्योंकि बिट मैनिपुलेशन समझ में तो आ जाता है, इसको कोड जो लिखते हैं ना वो कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड समझाऊंगा, और जो जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही मैं वहाँ लिखूंगा, कुछ नया नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और एकदम सेम स्टोरी को मैं उतारूंगा अभी कोड में लाइन बाय लाइन, मेरा मेन पर्पस वही है, लाइन बाय लाइन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे समझाया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो लॉन्ग लॉन्ग बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए टाइप डेफ कर देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग को एल मान लेते हैं, ठीक है, हर जगह एल ही यूज़ करेंगे। अब देखो मैंने बोला था ना कि एक एक करके सारे नंबर्स को नहीं चेक करेंगे प्राइस निकाल के उनका, मैं ना एक बाइनरी सर्च लगाने की सोच रहा हूँ। तो लॉन्ग लॉन्ग लेफ्ट ले लेता हूँ 0, और लॉन्ग लॉन्ग राइट ले लेता हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। और आपको समझ में आ चुका होगा एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ द टॉपिक ऑफ बाइनरी सर्च ऑन आंसर, है ना, आंसर में ही बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो मान के चलते हैं लेफ्ट वैल्यू 0 है और राइट वैल्यू मैं सबसे बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ k की, है ना, 10 का पावर 15, ठीक है। तो 1e 15, 10 का पावर 15 ले लेता हूँ, ठीक है। अब वही हमेशा की तरह पुराना मेरा बाइनरी सर्च, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कि मैं एल एल रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, बाद में रिजल्ट यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मिड निकालते हैं, मिड वैल्यू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, यहाँ तक क्लियर है। इसके
बाद मैंने क्या बोला था कि मैं एक फंक्शन लिख दूंगा जो गेट बिट्स काउंट निकाल देगा मेरे लिए और वहां पर मिड वैल्यू भेज दूंगा। तो ये करेगा क्या? इट विल फाइंड द काउंट ऑफ सेट बिट्स एट ईच पोजीशन और इंडेक्स फ्रॉम नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इस मिड तक का, है ना? उसमें सारे के सारे काउंट नहीं, सम ऑफ काउंट मान के चलिए, तो काउंट ही मान के चल लो, है ना? हर इंडेक्स में हर एक बिट पोजीशन का कितना सेट बिट है उसका काउंट वहां पर स्टोर्ड होगा, ठीक है? और मान के चलते हैं, अब देखो याद करो, ये वाला फंक्शन पहले लिख लेते हैं, ठीक है? बिट्स काउंट, जो लॉजिक हमने समझा था बिट मैनिपुलेशन का। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, आपको लाइन बाय लाइन हर चीज समझना है कि क्या हो रहा है, जो मैंने बताया था बिल्कुल वही होगा यहाँ पर, ठीक है? तो सबसे पहले तो फंक्शन का नाम लिखते हैं, मिड जो भी नंबर ले रहे हैं उसको नम मान लेते हैं, ठीक है? यही मेरा नंबर है। और अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि जो भी नंबर होगा, जो भी मेरा नंबर होगा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने में कितना बिट लेंथ चाहिए होता है? बिट लेंथ कैसे निकालते थे याद करो, लॉग ऑफ टू, लॉग ऑफ नंबर टू द बेस 2 प्लस 1, है ना? इतना बिट लेंथ चाहिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बिट लेंथ चाहिए होता है, तो नियरेस्ट पावर टू कैसे निकालते थे? नियरेस्ट नियरेस्ट पावर ऑफ 2, जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, वो इस बिट लेंथ वाले पोजीशन में उसका बिट सेट होगा, राइट? तो अगर बिट लेंथ की वैल्यू 4 है, तो याद करो बिट लेंथ -1 करते थे ना, यानी कि पावर ऑफ 2 बिट लेन -1, है ना? तो या तो -1 क्यों बार बार करोगे, यहीं पर +1 के बाद -1 लगा दो, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है? तो बिट लेंथ ही बस रखते हैं। बात एक ही है, 2 का पावर बिट लेंथ मैंने निकाल लिया, ठीक है? या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता होगा बिट मैनिपुलेशन अगर कर रहे हैं तो सब कुछ बिट मैनिपुलेशन के हिसाब से ही करते हैं। 1 को लेफ्ट शिफ्ट मार दोगे ना बिट लेंथ से, तो इट इज इक्विवेलेंट टू पावर ऑफ 2 कॉमा बिट लेंथ। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन हाँ, याद रखना बिट लेंथ लॉन्ग लॉन्ग है ना, तो 1 को भी लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर एल लिख दो, ठीक है? तो वो लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? नियरेस्ट पावर ऑफ 2 हमने निकाल लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी मेरा अरे होगा, अरे को मैं ग्लोबल क्यों रख रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक अरे डिफाइन कर लिया, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग बिट काउंट, ये मेरा स्टोर करेगा, ठीक है? तो बिट काउंट मैंने क्या बोला, बिट काउंट का कौन सा पोजीशन, बिट लेंथ वाला जो भी इंडेक्स है ना, वहां पर कितने 1 सेट होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था। जो भी करंट नंबर है माइनस नियरेस्ट पावर ऑफ 2 जो है +1, ये चीज आपको याद होगा अच्छे से, है ना? नियरेस्ट पावर ऑफ 2 जो ऊपर नंबर था और जो नीचे नंबर में मैं हूं करंटली, उनका ये वाला बिट तो हमेशा सेट होगा ना। तो टोटल वहां पर कितने बिट हो गए, नंबर माइनस नियरेस्ट पावर ऑफ 2 +1, इतने बिट सेट हो गए, ठीक है? तो यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब देखो ध्यान दो, फॉर इन सॉरी एल एल आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, टोटल इतने बिट लगते हैं रिप्रेजेंट करने में, ठीक है? बिट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है? क्योंकि देखो ध्यान दो, बिट लेंथ वाले इंडेक्स में तो मैंने भर दिया कि कितना आंसर है वहां का, वो तो मुझे पता ही है, ठीक है? उसके अलावा जो इंडेक्स है वहां पर याद करो कैसे निकालते थे, नियरेस्ट पावर ऑफ 2 बाई 2, है ना? जब मान लेते 8 था तो 8/2 याद है, 4 4 भर रहे थे, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है? तो बिट काउंट ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू, ऑलरेडी वहां पर जो भी वैल्यूज होंगे उसमें ये प्लस होता रहेगा, ठीक है? नियरेस्ट पावर 2/2, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या बोला था कि अब मैंने सारे निकाल लिए, जो बिट लेंथ वाला इंडेक्स है उस वहां पर कितने वंस है वो निकाल लिया, और जो नियरेस्ट पावर ऑफ 2 है उसके ऊपर के जितने हैं सबका निकाल लिया। बट बचा हुआ जो पार्ट है, और वो बचा हुआ पार्ट कौन सा था आपको याद होगा, नंबर इज इक्वल टू, याद करो करंट जो नंबर है उसमें माइनस कर दो नियरेस्ट पावर ऑफ 2 को, उससे मेरा निकल आता था, है ना? जो मुझे जिसका मुझे रिमेनिंग निकालना है, तो फिर से मैं सेम फंक्शन कॉल कर दूंगा, गेट बिट्स काउंट, ठीक है? और ये नंबर कॉल कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर बिट काउंट का साइज हमने डिफाइन नहीं किया है, तो कॉल करने से पहले मैं बिट काउंट का साइज यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, बिट काउंट इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ इंट, नहीं वेक्टर ऑफ एल एल ना, ठीक है? और स्टार्टिंग में सबको 0 मान लेता हूँ, लेकिन इसका साइज कितना रखोगे? देखो एक लॉन्ग लॉन्ग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कम से कम 65 होता है उसका साइज, ठीक है?
तो अब लॉन्ग लॉन्ग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 65 ले लिया, सबको 0 मतलब 65 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो मैंने 65 साइज़ ले लिया मैक्सिमम। भले मुझे ज़रूरत है, मान लेते 8 है कोई, मान लेते नंबर मेरा 8 होता, तो भले मुझे 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए होता है? 4 बिट चाहिए होता है। तो कोई बात नहीं, मैंने 65 ले लिया, तो बस मैं 4 बिट तक का ही यूज़ करूँगा। लेकिन मैंने मैक्सिमम ले लिया, यहाँ पर 65 ले लिया। इससे बड़ा नहीं होगा कोई भी नंबर, ठीक है? लॉन्ग लॉन्ग में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मैं इसको कॉल करूँगा, तो ये बिट काउंट यहाँ पर, अब यहाँ पर अपडेट हो जाएगा बिट काउंट, फिर से ये कॉल हो जाएगा। अब हमने बेस केस नहीं लिखा है, रिकर्शन कॉल कर रहे हो, तो बेस केस लिखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये डाल दो कि अगर नम मेरा 0 हुआ, तब तो भाई कुछ नहीं, रिटर्न हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते। और अगर मेरा नम इज़ इक्वल टू 1 हुआ, तो याद करो, नम अगर 1 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर नम 1 है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 होता है ना, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या यहाँ आपको सिखाया भी था कि बिट काउंट ऑफ नंबर अगर 1 है, तो एक ही इंडेक्स की ज़रूरत है उसको, और वो 0th वाला इंडेक्स है ना? उस पे 1 बिट है, तो +1 कर दिया, प्लस इज़ इक्वल टू 1 कर दिया, है ना? एक ग्लोबल अरे रखा है ना, वही अपडेट हो रहा है, इसलिए देखो प्लस इज़ इक्वल टू करते चले जा रहे हैं, है ना? ताकि फर्दर रिकर्शन भी कॉल हो, तो वो सेम अरे को ही अपडेट करता चला जाए, ठीक है? और अगर नम मेरा इज़ इक्वल टू 2 हाँ, यहाँ रिटर्न कर देना, रिटर्न, ठीक है? और अगर नम इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो सोचो नम इज़ इक्वल टू 2 में का मतलब क्या हुआ कि 0 से 0 और 1 और 2 इन तीनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। 0, 0 और 1 का क्या होगा? 0, 1 और इसका क्या होगा? 1, 0, ठीक है? तो देखो 0th पोज़ीशन पे इन दोनों के कितना 1 है? 1 1 है सिर्फ़, है ना? तो बिट काउंट का 0th पोज़ीशन पे एक ही 1 है ना? और फर्स्ट पोज़ीशन पे देखो तो एक ही 1 है, हाँ, यहाँ पर भी एक ही 1 है। फर्स्ट इंडेक्स पे भी एक ही 1 है। यहाँ तक क्लियर है? बस रिटर्न कर दो। तो बेस केस मुझे इतना तक पता था, तो इतना तक मैंने लिख दिया, ठीक है? अब बाकी पूरा काम मेरा ये लोग कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही था, और मेरा मेन एजेंडा क्या था कि हर एक लाइन आपको समझ में आए। ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, सब एक्सप्लेन्ड है आपको वीडियो में। दोबारा रिवाइज़ ज़रूर करना उसको, ठीक है? तो ये मेरा निकल गया। बिट काउंट भी मेरा अपडेट हो चुका है अब। अब जब बिट काउंट मेरा अपडेट हो गया है, तो अब हमें बस क्या करना है यहाँ पर, मैंने एलएल टोटल प्राइस इज इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं, कितना टोटल प्राइस हुआ फॉर सॉरी एलएल ऑफ आई इज इक्वल टू 0, एलएल ऑफ लेस देन, अब देखो जो बिट काउंट है उसका साइज कितना रहा होगा, जो भी मेरा मिड है उस मिड को रिप्रेजेंट करने में जितना बिट लगा होगा, ठीक है? तो कितना बिट लगेगा, लॉग ऑफ टू द बेस 2 ऑफ जो भी मिड है ना, +1 लेस देन लॉग ऑफ 2 मिड पे, तो इतना बिट लगा होगा तो इतने इंडेक्स तक जाएगा ये, और क्या, ठीक है? एल एल प्लस प्लस, एल एल प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है? हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये क्यों लिखा है ना, ये क्यों लिखा, यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर ये सब क्यों किया, ये सब पता नहीं होगा तो फिर रटना हो जाएगा एक तरह का, है ना? इसीलिए समझना ज़रूरी है, फोकस करके समझा करो हर एक लाइन ऑफ कोड, ठीक है? अब मुझे कौन-कौन से इंडेक्स का चाहिए चेक करना है, जो डिविजिबल हो x से, ठीक है? जो डिविजिबल हो मेरा x से, तो इंडेक्स i इज़ इक्वल टू 0 मतलब 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है, तो i प्लस 1 मतलब हुआ उसका, है ना? 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है। तो पहला वाला जो 0th इंडेक्स वाला जो बिट होगा, उसको मैं फर्स्ट मान के चलूँगा, तो 0 प्लस 1 किया देखो, i प्लस 1, ठीक है? अगर ये डिविजिबल है x से, तो मुझे इसको कंसिडर करना है ना? कंसिडर करना है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल प्राइस प्लस इज़ इक्वल टू जितने भी बिट काउंट है यहाँ पर, 1 सेट बिट काउंट ऑफ i, है ना? सेट बिट्स वाला ही यहाँ पर काउंट था ना, ठीक है? तो ये इस बिट पे जितने भी 1 थे वो मैंने निकाले, वो मेरा उसका प्राइस होगा, तो टोटल प्राइस यहाँ निकल जाएगा, ठीक है? अब मुझे बस यहाँ चेक करना है कि अगर टोटल प्राइस जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू k है, तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये मिड एक आंसर, पोटेंशियल आंसर है, लेकिन मैं और आगे भागने की कोशिश करूँगा। लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देते हैं और बड़ा आंसर खोजने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। और अगर ज़्यादा निकल गया, टोटल प्राइस जो है वो ग्रेटर देन k निकल गया, तो ऑब्वियस सी बात है राइट को मैं मिड -1 मूव कर दूंगा, ठीक है? और लास्ट में हमें क्या करना है, बस रिटर्न रिजल्ट करना है। ये ऐसे वीडियोस लंबे होंगे ही, क्योंकि मुझे मेरा मकसद क्या है, आपको
एकदम अंदर से सब कुछ सिखाना है ना, डेप्थ में सब कुछ समझाना है। यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप वॉइड लिख देना चाहिए था, क्योंकि कुछ रिटर्न कर नहीं रहे हैं, बस बिट काउंट जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको अपडेट करते जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हमने सेमी कोलन नहीं दिया है। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। नंबर माइनस, अच्छा नंबर कोई है ही नहीं, नम था ना, नम नम रन करके देखते हैं। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। क्या है कंपाइलेशन एरर, एल एल लेस देन एल नहीं भाई, आई है ना, इंडेक्स आई। NDDS पास हो गया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, उसके बाद सबमिट कर देंगे। ये देखो लॉगरिथमिक हो गया, क्योंकि बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, लीनियर नहीं लगा रहे हैं अब हम, है ना। और यहाँ पर देखो हर एक बिट पर जा रहे हैं, हर एक नंबर के, है ना। तो वो ये भी लॉगरिथमिक ही ऑपरेशन है। कितने बिट्स होते हैं, देखो लॉग ऑफ नम है, इतने नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो ये भी ओवरऑल लॉगरिथमिक ऑपरेशन है। तो हमारा याद है के टाइम्स लॉग ऑफ नम था, यहाँ पर के वाला जो था ना, याद करो मेरा जो लास्ट जो टाइम लिमिट एक्सीड हुआ था, वहां पर के टाइम्स लॉग ऑफ नम हो रहा था। बट यहाँ पर क्या फंडा हो गया कि के जो है ना वो भी लॉगरिथमिक टर्म बन गया, है ना। तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया हमारा, ऑप्टिमल हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबमिट करके देखते हैं, एकदम सेम आपको जावा कोड मिल जाएगा, एग्जैक्टली सेम, कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। वो भी आप देख लेना, ठीक है। इंडीड यस, वी हैव पास दिस केस, ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।